और इसका ये पूरा रोमन अम्पायर में था, ये पूरा इन्हीं की हुकूमत थी, बनी इसराइल की हुकूमत नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, बनी इसराइल ने बगावत किया रोमन्स के खिलाफ कि ये कौन लोग होते हैं हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले। लेकिन हुआ क्या, रोमन्स ने बनी इसराइल को क्रश कर दिया एकदम, आधे लोगों को मार दिया, आधे लोगों को यहाँ से निकाल दिया, इस एरिया से, फिलिस्तीन के एरिया से बनी इसराइल को निकाल दिया। तो कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग अरब चले गए, कुछ लोग यूरोप चले गए, मतलब यहाँ से ख़त्म। ठीक है ना। आपको समझ में आएगा कि आज जो झगड़ा चल रहा है इसराइल फिलिस्तीन का, उसका क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो सन 2000 मतलब आज से 2000 साल पहले 70 AD में ये जो इंसिडेंट हुआ था, और 1917 में फिर से वो जो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, तकरीबन 1900 साल बाद फिर से वापस आना शुरू हुए हैं। और वापस आना शुरू हुए हैं तो अब उस दौरान यहाँ पर मुसलमान रहते थे, क्योंकि इसी दौरान ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह भी आए हैं, है ना। मैंने बताया था ना यहाँ पर ये कि इनमें सर कौन आया, इनमें आए हैं आखिर में, यानी ये ट्री यहाँ से चला है ना बेटा, तो ईसा अलैहिस्सलाम तक पैगंबर आते ही गए, रुके नहीं हैं। 4000 प्रॉफिट्स आए हैं, लेकिन यहाँ से जो सिलसिला रुका है इस्माइल अलैहिस्सलाम से, कोई पैगंबर नहीं आया। इन्हीं को अरब्स बोला जाता है, अरबी लोग। और लास्ट में कौन आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब ये लास्ट में आए ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद आए, 600 साल बाद आए। और इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि देखिए मैं हूँ आखिरी पैगंबर, अब मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाला है, आई एम द लास्ट प्रॉफिट, मेरे बाद अब कोई नहीं आने वाला है। तो जितने भी हैं आप, क्रिश्चियन हो गए, ज्यूज हो गए, यानी बनी इसराइल जो थे, बनी इसराइल में कुछ लोग ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं, और जो मानते हैं उनको ईसाई कहा गया, और जो नहीं मानते उनको ज्यूज कहा गया। वो सब अब एक काम करो, मेरे ऊपर ईमान लाओ। मेरे ऊपर ईमान लाने का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानना पड़ेगा सबको, लेकिन किसी ने नहीं माना। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को रिजेक्ट कर दिया गया, वैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन खैर रिजेक्ट करने के बाद भी क्या हुआ कि रसूलुल्लाह तो इस एरिया में पैदा हुए थे। ये देखिए, ये वाला एरिया था अरब, यहाँ से इस्लाम फैला है, और इस एरिया में भी इस्लाम फैल गया, ये सब एरिया में इस्लाम फैल गया पूरा। ठीक है। लेकिन जब 1917 में पूरी दुनिया से वो जो निकाले गए थे बहुत पहले, है ना, 17 AD में, वो आना शुरू हो जाते हैं इस वाले एरिया में, वो आना शुरू होते हैं इस वाले एरिया में, ये वाला एरिया में आना शुरू होते हैं। और यहाँ से जो आज भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी शुरुआत अब हो रही है, और पिछले 100 सालों से कन्फ्लिक्ट चले आ रहा है। समझ आ रहे हैं बैकग्राउंड। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, कि जो अरब के मुसलमान अब यहाँ पर रहते थे, वो तो हजारों साल से रह रहे हैं, 1500 साल से रह रहे हैं, और 2000 साल पहले यहाँ से वो बनी इसराइल जा चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ पर किसका क्लेम होना चाहिए? जैसे आपका घर पता चले, आप जिस घर में रहते हैं, कोई आके बोले यहाँ से निकलिए, 2000 साल पहले ये मेरा था, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? क्या रिएक्शन होगा आपका? आप लोगों में से कोई कि मैं ये स्कूल है आपका, कोई एक आदमी आके बोले कि आज से 2000 साल पहले ये मेरी जगह थी, हटिए यहाँ से, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? समझ में आ रही है बात? सेम यही रिएक्शन जो फिलिस्तीन में रहने वाले लोग थे उनका भी था। लेकिन ये जो लोग आए पूरे यूरोप से, जो निकाले गए थे बहुत पहले, इन लोगों के पास ताकत था, पैसा था, पावर था, हर चीज था, जबरदस्ती आ गए। इनके पास उतना कुछ नहीं था, रेजिस्ट किया इन्होंने, और आज तक कर रहे हैं। सो हमें ये देखना होगा यहाँ पर कि इसमें हक पर कौन है, कौन सही पर है, जो पहले से रह रहे हैं वो, या जो बाद में आए हैं वो? जो पहले से रह रहे हैं, जो 1500 सालों से रह रहे हैं, अब वो उनका हो गया ना। यही लड़ाई चल रही है आज के। समझ में आ रही है बात?